गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 23 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कनाडा ने किस सैन्य बल को आतंकी इकाई घोषित किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सैन्य बल या इजराइल? तो इसका जो राइट आंसर है, ईरान सैन्य बल को कनाडा ने आतंकी इकाई घोषित किया है। अब इसके बारे में बता दें आपको डिटेल। तो कनाडा ने ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकी इकाई घोषित किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ईरान की IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया है। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने बुधवार दोपहर घोषणा की कि कनाडा IRGC की आतंकवादी गतिविधि का मुकाबला करने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी साधनों को उपयोग करेगा। ठीक, अब बात करें कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। PM यहाँ जस्टिन ट्रूडो है। और फिर ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी की जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई, आपको पता ही होगा ना। और सबसे लंबी सीमा रेखा अमेरिका और कनाडा के 49 डिग्री जो है वो कनाडा और अमेरिका को अलग करता है। अगला हमारा प्रश्न है, WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 65, 63, 50 या 68? इसका राइट आंसर है बी, 63वां स्थान मिला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को। अब 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच, जिसे WEF कहते हैं, द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार सूचकांक में सर्वेक्षण किए गए 120 देशों में भारत को 63वां स्थान मिला है और यूरोपीय राष्ट्र शीर्ष स्थान पर हावी रहे, जिसमें स्वीडन पहला और उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शीर्ष 5 में रहे। ठीक, चीन का स्थान इसमें 20वां है। विश्व आर्थिक मंच WEF एक अंतर्राष्ट्रीय वकालत गैर सरकारी संगठन और थिंक टैंक है। थिंक टैंक पे अपने यहाँ जो नीति आयोग है उसी पे काम करती है, जो कॉलोनी जेनेवा के कैंटन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, जो विश्व बैंक है एक कॉलोनी है और जेनेवा कैंटन में स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर क्लास श्वाब ने की थी। WEF के अध्यक्ष कौन है? तो बोर्ज ब्रेंडे है। वैश्विक लैंगिक सूचकांक में भी भारत की रैंक जारी हुई है, जिसमें भारत का स्थान 129वां है। 127 पहले था 2023 में और 2022 में 135 था। और पर्यावरण में भारत का स्थान है अब की बार 176, 2 साल में जारी होती है। पिछले बार 180 में 180 था भारत का स्थान, अब की 4 अंक घटा है। और भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111 है। अगला हमारा प्रश्न है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा जिसे बोलते हैं 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका जो आंसर है बी होगा, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन है। ठीक, तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जिसे सोगा बोलते हैं 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत चीन के बाद दूसरा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 के अनुसार भारत में हर दिन 464 बच्चों की मौत होती थी। और रिपोर्ट में बताया गया है कि PM जो ये होता है वायु प्रदूषण का मापक होता है 2.5 नमक वायु में पाए जाने वाले महीन कण, जो इतने छोटे होते हैं कि सीधे फेफड़े में जा रहे हैं। और रिपोर्ट में वायु प्रदूषण में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहर विश्व में स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक प्रदूषण करते हैं। ठीक, और स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये हो गया। और 2021 में वायु प्रदूषण से दुनिया भर में 8.1 मिलियन लोगों की मौत हुई, जिनमें से 4 में से 1 मौत भारत में हुई। ठीक, इतना प्रदूषण है भारत में।
अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सर्वाधिक शिकायतों की सूची में कौन सा प्रदेश शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र, बिहार या गुजरात? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर महिला शिकायतें सबसे ज़्यादा होती है। महिलाओं को शोषण होता है इसलिए ज़्यादा यहाँ पे शिकायतें होती हैं। ठीक, तो इसके बारे में आपको डिटेल बता दें तो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सर्वाधिक शिकायतों की सूची में उत्तर प्रदेश है शीर्ष राज्य बना। और आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के 2024 तक आयोग को कुल 12,648 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 6,492 उत्तर प्रदेश से थी। आयोग के अनुसार 1119 शिकायतों के साथ दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जबकि महाराष्ट्र 764 शिकायतें प्राप्त हैं। और अन्य राज्यों में तमिलनाडु में 304, कर्नाटक में 305, बिहार में 586, मध्य प्रदेश में 516, हरियाणा में 509, राजस्थान में 409 और पश्चिम बंगाल में 430 शिकायतें दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार दहेज उत्पीड़न की शिकायत 1963, छेड़छाड़ की 821, महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता की 524 तथा बलात्कार के प्रयास 658 शिकायतें दर्ज की गई। अब इसके बारे में बता दें महिला आयोग की, तो पहला आयोग जो बना था 31 जनवरी 1992 को गठित हुआ था। इसकी अध्यक्ष थी सुश्री जयंती पटनायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, पूछ लेते हैं। पहले महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक थी। दूसरे आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर मोहिनी गिरी थी। और तीसरे आयोग का गठन जनवरी 1999 में, जिसकी अध्यक्ष सुश्री विभा पार्थ सारथी थे। और वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा 2 बार बनी है लगातार। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, कौन से राज्य को सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए सम्मानित किया गया? राजस्थान, केरल, गुजरात, कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर गुजरात को सम्मानित किया गया है। थोड़ा जुकाम की वजह से बोलने में दिक्कत है, क्योंकि कल बारिश हुई थी, हम भीग गए थे, इस वजह से समस्या है बोलने में, उसके लिए सॉरी। तो गुजरात सरकार की ओर से ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग की प्रधान सचिव ममता वर्मा और GUVNL के प्रबंध निदेशक जय प्रकाश शिवहरे ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। मई 2024 के अंत तक गुजरात में 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी, जबकि तमिलनाडु में 10,743 मेगावाट थी। विश्व में पवन शक्ति के देश किसे बोलते हैं? तो फिनलैंड को बोलते हैं। सौर ऊर्जा के उत्पादन में बात करें तो कौन सा स्थान है पहला? तो पहला स्थान है राजस्थान, दूसरा है कर्नाटक। राजधानी की बात करें तो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी CM भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ठीक, यहाँ पे 33 जिला है। और इसके गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 1960 में हुआ था, महाराष्ट्र से अलग होकर। अगला हमारा प्रश्न है, उच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या बिहार? इसका राइट आंसर बी, पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों को 1% नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान का निर्देश दिया है। और उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार को सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण सुनिश्चित किया है। अदालत ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है, लेकिन उनके लिए अभी तक आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। और राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है। CM ममता बनर्जी। हाल ही में बिहार में महिलाओं को 65% आरक्षण का प्रावधान शुरू होने वाला था, पर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि 50% आरक्षण का सिस्टम है संविधान में। और राजस्थान सरकार ने महिलाओं को ग्रेड 3 में जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें 50% आरक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है, भजन लाल शर्मा की सरकार ने। ठीक, और आगे बात करें, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया से संबंधित है, तो इसलिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना। इसका ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ये संरक्षण केंद्र बनेगा। इसके पहले बना हुआ था, पर इसमें कुछ नवीकरणीय सिस्टम हुआ है।
तो यूपी सरकार महाराजगंज में दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन करेगी। उत्तर प्रदेश ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई किंग गिद्ध, तो ये एशियाई किंग गिद्ध होता कि इसकी जो गर्दन है इसी कलर की होती है, जो मैं कलर कर रहा है इसी कलर की गिद्ध का गर्दन है। तो किंग गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र JCBC स्थापित की है, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला है और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है और 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशिया किंग गिद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 में होता के तहत संरक्षित है और प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN जो है, जो विलुप्त प्राय जातियों की संख्या को निर्धारित करती है, द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। और जिस देखो ये दिया है ना रेड हेडेड वल्चर मैंने गिद्ध होता है, तो रेड लाल इसका हेड होता है। सर्कोजिप्स कैल्वस, जिसे एशिया किंग गिद्ध के रूप में जाना जाता है, कि मुख्य रूप से उत्तरी भारत में स्थानीय रूप से पाई जाती है। बाद में पशु चिकित्सा में NSAID डाइक्लोफेनाक के व्यापक उपयोग के कारण हाल ही में वर्षों में इनकी जनसंख्या कमी हुई है। डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपभोग पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया। ये जो दवा होती है ये गाय और भैंसों को जो दूध उतारती है उसका उपयोग करने के लिए किया जाता था, पर ये जब जानवर मर जाते थे तो इनका असर शरीर में रहता था और इनके मांस को गिद्ध खा लेते थे, जिसकी वजह से इनकी किडनी नष्ट हो गई और ये लगातार मरते चले गए। ठीक, इसीलिए इन पर रोक लगा दी गई। इस इंजेक्शन का प्रयोग इंसान जो दारू शराब पीते हैं उसमें किया जाता है, जो लोकल की शराब होती है, इस वजह से लोगों की किडनी भी खराब हो रही है। अगला हमारा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या असम? तो इसका राइट आंसर है गुजरात बना बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य। और इसमें बता दें तो यह लड़कियों की एक पंचायत है जिसका उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसका प्रबंधन 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा किया जाता है और यह सबसे पहले गुजरात की कच्छ जिले की कुनरिया, मस्का, मोताकुआ और बाड़सर गांव से शुरू किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर आपको बता ही दी है सब पूरा। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त किया है? इम्पॉर्टेंट है, तो इसका फिलहाल राइट आंसर है भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया है। और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव तक महताब अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के सदस्य भर्तृहरि महताब को संविधान के अनुच्छेद 51A में जिसका प्रावधान है के तहत स्पीकर को नियुक्त किया। तो ये थे आज के हमारे 9 ही प्रश्न थे इसमें, तो फिर भी जो भी प्रश्न थे इम्पॉर्टेंट थे और उम्मीद है कि यह क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी फॉर एग्ज़ाम के प्रति। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।